आइए देखते हैं ईवीएस मैराथन सीटेट ईवीएस 2022। अब की बार सीटेट पास। आइए पहले देखते हैं थीम्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट्स। नंबर 2 फूड, नंबर 3 शेल्टर, नंबर 4 वाटर, नंबर 5 ट्रेवल, नंबर 6 थिंग्स वी मेक एंड डू। थीम्स इन ईवीएस। फैमिली एंड फ्रेंड्स में रिलेशनशिप हो जाएगा आपका, उसके बाद वर्क एंड प्ले हो जाएगा, उसके बाद एनिमल एंड प्लांट्स हो जाएगा, उसके बाद फूड हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, शेल्टर हो जाएगा और ट्रेवल और थिंग्स वी मेक डू होगा। जानवरों की विशेषताएं। स्थल। स्थल के बारे में आइए देखते हैं। स्थल एक भालू जैसा दिखने वाले जीव है, परंतु भालू नहीं है। यह पेड़ों पर उल्टी लटक कर 17 घंटी मस्ती से सोता है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह एक शाकाहारी जीव है। यह सप्ताह में एक दिन शौच के लिए या शौचालय के लिए नीचे उतरता है, बाकी दिन पेड़ पर लटके रहता है। यह अपने पूरे जीवन वर्ष में 40 वर्ष के जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही निवास करता है, अर्थात एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। स्थल विश्व में मध्य एशिया एवं दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। स्थल। उसके बाद हाथी, एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व सबसे वृद्ध हथनी करती है। एक समूह में लगभग 10 से 12 लोग रहते हैं। हाथी का नर बच्चा 14 से 15 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। वह कान के द्वारा सुनने के साथ ही हवा करने का भी कार्य करता है। हाथी काले रंग का होता है, इसलिए उसे गर्मी अधिक लगती है। हाथी गंदे पानी में या कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करता है। हाथी का गर्भधारण काल 22 माह का होता है। विश्व में सर्वाधिक हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। हाथी एक दिन में लगभग 1 कुंटल यानी 100 किलोग्राम पत्तियां या झाड़ियां खा जाता है। हाथी के बच्चे का वजन लगभग 3 माह में 200 किलोग्राम अर्थात 2 क्विंटल का होता है। हाथी की औसत उम्र लगभग 70 वर्ष होती है। हाथी सबसे कम सोने वाला जानवर है, लगभग 2 से 4 घंटे सोता है। टाइगर, बाघ। आइए देखते हैं इसके बारे में। बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियां पाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व बाघिन करती है। बाघ के नर बच्चे अपने समूह को 2 से 3 वर्ष के बाद छोड़ देते हैं। बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघ जंगल में हवा के कारण सरसराहट या किसी जीव के आने के सरसराहट के अंदर को दूर से ही भाप लेता है। बाघ की मूंछें लंबी होती है और यह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद करती है। बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करता है। जैसे कि कोई दूसरा बाघ दूसरे बाघ के समूह में आ जाता है या चला जाता है तो उसके प्रवेश करता है तो उसे दूसरे की मूत्र या गंध से पता चल जाता है। बाघ विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालता है। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघ का बच्चा 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। बाघ एक मांसाहारी जीव है। आइए देखते हैं शेर, लायंस के बारे में। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर भूरे रंग का जीव है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह
सारनाथ के अशोक स्तंभ में शेर का अंकन है। शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व शेरनी करती है। शेर के नर बच्चे 2 से 3 वर्ष बाद समूह को छोड़ देते हैं। शेर की भी अंधेरे में देखने की शक्ति तेज होती है। मनुष्य से 6 गुना अधिक दूर तक ये शेर देख सकता है। शेर भी अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। शेर को भी मूंछों के माध्यम से दिशा का ज्ञान होता है। शेर का बच्चा जन्म के समय 2.5 किलो से 3 किलोग्राम का होता है। डॉल्फिन, आइए देखते हैं डॉल्फिन के बारे में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। डॉल्फिन फेफड़ों से सांस लेती है। डॉल्फिन एक बुद्धिमान एवं विवेकशील जीव है और बहुत जल्दी ही मानव से दोस्ती कर लेती है। डॉल्फिन विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालती है और आपस में भी बातें करती है। यह आंधीय जीव है। भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव आंधी डॉल्फिन को ही घोषित किया गया है। यह इलाहाबाद से लेकर पटना के गंगा नदी में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन गंगा नदी में इलाहाबाद और पटना के मध्य पाई जाती है। सांप, स्नेक। भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक इन इंडिया। नाग, कोबरा, दुबोइया, रसल वाइफर, उसके बाद क्रैत, कॉमन क्रैत, अफाई, साव स्केल्ड वाइफर। सांप के काटने की दवा सीरम के सांप के जहर से निकाला जाता है या बनाया जाता है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु निगलता है। सांपों को नचाने वाले को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि सांप ने काटा है। कालबेलिया लोग बेटी की शादी में सांप तोहफे के रूप में देते हैं। नाग एक मात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चे को पालने के लिए घोंसला बनाता है। पृथ्वी पर सबसे लंबी जीव अजगर का होता है। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपने बच्चे को ही भोजन के रूप में खा जाता है। केंचुआ वर्मी कल्चर, आइए देखते हैं इसके बारे में। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुआ मिट्टी को खाता है और मिट्टी को भुरभुरा बना देता है और मिट्टी में ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ जाता है जिसके कारण मिट्टी उपजाऊ हो जाता है और फसल की उपज अच्छा होता है। नीली व्हेल, आइए देखते हैं इसके बारे में। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव नीली व्हेल है। नीली व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव है। यह फेफड़ों से सांस लेती है। नीली व्हेल सर्वाधिक संख्या प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। मकड़ी, आइए मकड़ी के बारे में जानते हैं। मकड़ी के 8 पैर होते हैं इसलिए इसे कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है। मादा मकड़ी नर मकड़ी को मैथुनोपरांत मार डालती है। मकड़ी को एक सामाजिक कीट नहीं माना जाता है। सामाजिक कीट के उदाहरण दीमक, मधुमक्खी, चींटी है। रेशम का कीड़ा सेरीकल्चर, आइए देखते हैं इसके बारे में। रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। नर रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध के द्वारा कई किलोमीटर दूर रहते हुए भी पहचान जाता है। रेशम एक प्रकार का प्रोटीन है। रेशम 4 प्रकार के होते हैं, टसर, मूंगा, एरी और कोसा। भारत के प्रमुख रेशम क्षेत्र असम, बनारस, पोचीपल्ली, तेलंगाना है। गिद्ध
चील, गिद्ध और बाज के बारे में आइए देखते हैं प्रमुख तथ्य। यह पक्षी मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर से किसी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। यह पक्षी पेड़ वृक्ष पर सबसे ऊपर घोंसला बनाता है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, ये सबसे ज़्यादा बिहार राज्य में किया जाता है। मधुमक्खी पालन के लिए बिहार का मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। लीची के फूल मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लीची के फूल फरवरी माह में आते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए सही समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, क्योंकि रानी मक्खी इसी समय अंडे देती है। मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का बक्स, चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। बक्स में एक रानी मक्खी तथा अन्य श्रमिक मक्खी तथा कुछ नर मक्खी होते हैं। नर मक्खी की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। श्रमिक मक्खी शहद लाने का काम करती है। मक्खी को जैसे ही पराग रस प्राप्त होता है, वह नृत्य करती है अपने साथियों को बुलाने के लिए। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। चींटी, एंट, सूंघकर एक दूसरे के पीछे चलते हैं। चींटियाँ मिलजुल कर समूह में रहती हैं और इनका काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल की सुरक्षा करते हैं। काम वाले चींटी भोजन ढूंढकर लाती है। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। काऊ, गाय के बारे में ये देखते हैं प्रमुख तथ्य। आगे के दांत छोटे नुकीले काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे चबाने के लिए होते हैं। बिल्ली, कुत्ता, नुकीले दांत मांस फाड़ने के काम आते हैं। गिलहरी और चूहा, दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं गिलहरी की, इसलिए कुतुर कुतुर काटते रहते हैं ये। मच्छर पैरों की गंध व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढते रहते हैं और आसानी से खून चूसते रहते हैं। पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले, नेट्स मेड बाई बर्ड्स। इंडियन रोबिन, कलचड़ी, यह पत्थरों के बीच एक मुलायम घोंसला बनाता है। टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई आदि का प्रयोग घोंसला बनाने में प्रयोग करता है। पाकता पक्षी, डॉव बर्ड, यह बर्ड कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। ये रहा। गोरैया और कबूतर पक्षी, गोरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। कबूतर खंडहरों व पुराने घरों में घोंसला बनाता है। दर्जन चिड़िया, टेलर बर्ड, यह अपने नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सी कर घोंसला बना लेती है। शक्करखोरा पक्षी, पर्पल सनबर्ड, यह एक पेड़ या झाड़ी की शाखा पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते और कपड़े चिथड़े होते हैं। बीवर पक्षी, बीवर बर्ड, बीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है तथा मादा उसे चुनती है। जिसका घोंसला अच्छा लगता है उसके साथ वह शिफ्ट हो जाती है। बगुला पक्षी, हेरोन बर्ड, बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। भैंसों को कीटों से छुटकारा मिलता है और बगुलों को भोजन मिलता है, इसलिए भैंसों को मित्र बगुला को कहा जाता है। बसंत गौरी पक्षी, वुड पीकर बर्ड्स कटफोरवा, पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। पेड़ के तने में छिपे कीड़ों को ढूंढकर खाती है। कौवा, क्रो, कौवा एक ऐसा पक्षी है जो यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, टहनियाँ होती है। कौवे के घोंसले में कोयल अंडा दे देती है। उल्लू पक्षी, ओल बर्ड, यह एक निशाचर जानवर है जो अपनी गर्दन को पीछे की ओर 260 डिग्री से 270 डिग्री घुमा सकता है। मैना पक्षी, मैना बर्ड, रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है।
महत्वपूर्ण बिंदु। पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं अप्रैल महीने में। पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी हुई होती है। पक्षी एक ही समय में 2 आँखों से 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालते हैं। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती है। चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देखते हैं, यानी मनुष्य से 4 गुना दूर तक देखते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद व काली ही देखते हैं। पक्षियों की चोंच। बाज, चील व गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हू की तरह मुड़ी होती है। तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल कुतरने में मदद करती है। कबूतर यानी कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। मछली पकड़ने वाले चिड़ियों जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी, पतली सुई जैसी होती है। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। इस पक्षियों के उदाहरण हंस, फ्लेमिंगो, बतख आदि ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं। पानी उसे छान लेते हैं। पक्षियों के पंजे। पक्षियों के पंजे जैसा काम वैसे पंजे। पानी में तैरने के लिए, टहनियों को पकड़ने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए है ये, या पेड़ पर चढ़ने के लिए है, और ज़मीन पर चलने के लिए ये है। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करती है, जैसे बतख, राजहंस, पेलिकन पक्षी के पैर हैं। जिन पक्षियों के आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां और पीछे 1 उंगलियां होती है, जैसे पंजे टहनी पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे गौरैया। आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे हिरन का। जिन पक्षियों की टांगें और पैरों की उंगलियां लंबी होती है, वे पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं और पानी में जाकर मछलियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं, जैसे क्रेन, सारस, बगुला आदि हैं। ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे चील, गिद्ध और उल्लू के पैर हैं। टाइप्स ऑफ हाउस। पत्थर तथा लकड़ी के बने घर मनाली में मिलते हैं। ऐसे पहाड़ी इलाके जहां अधिक वर्षा तथा हिम वर्षा होती है, इन घरों की छतों को ढालवा बनाया जाता है ताकि बर्फ एक स्थान पर नहीं रुक सके। नंबर 2, पत्थरों से बने घर, हाउस मेड ऑफ स्टोन। यह स्थान लेह लद्दाख यानी शीत मरुस्थल में पाए जाते हैं। यह घर 2 मंजिला होते हैं। घरों की दीवार पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। घरों को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने को इस्तेमाल किया जाता है। निचली मंजिल पर जानवर एवं आवश्यक सामान रखते हैं और ऊपरी मंजिल पर लोग रहते हैं। नीचे की मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है। फल एवं सब्जियों को छत पर सूखने के लिए डालते हैं। बांस के बने घर, हाउस मेड ऑफ बम्बू। बांस के बने घर अधिक वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं। अधिक बाढ़ वाले क्षेत्र जैसे असम में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यह ज़मीन से 10 से 12 फीट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के
मजबूत खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। इन घरों की छतें ढलुआ होती है। मिट्टी तथा झाड़ियों से बने घर, हाउस मेड ऑफ मड एंड बुशेस। यह अधिक गर्मी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं जहां कम वर्षा होती है, जैसे राजस्थान। घरों की दीवार मोटी होती है तथा मिट्टी से बनी होती है। दीवारों को लेप कर सुंदर बनाया जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। गोबर, मिट्टी, झाड़। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। छत बनाने में नीम एवं कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े न लगे और न गले। ईंट के बने घर, ऊंची इमारतें। स्थान समतल मैदानी क्षेत्र, शहर, दिल्ली। अधिक जनसंख्या के कारण ऊंची ऊंची इमारतें एवं बहुमंजिले इमारत देखने को मिलते हैं। हाउस बोट। स्थान डल झील है, श्रीनगर में। इसकी ऊंचाई 80 फीट तथा चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। इन पर बहुत सुंदर नक्काशी पाई जाती है जिसे खातमबंद कहते हैं। यह पर्यटकों के लिए होते हैं। उसके बाद डोंगा झेलम नदी में बनाया जाता है। ये हाउस बोट की तरह ही लकड़ी के बने होते हैं। डोंगा नक्काशी रहित होते हैं। इसमें अलग अलग कमरे बने होते हैं तथा इसमें स्थानीय लोग रहते हैं। बर्फ का घर, इग्लू, आइस हाउस इग्लू। इग्लू एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। स्थान ग्रीनलैंड, कनाडा में इसे बनाया जाता है। बर्फीला क्षेत्र, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर बर्फ के घर बनाए जाते हैं जिन्हें इग्लू कहते हैं। ये गुंबद के आकार के होते हैं तथा इनका प्रवेश द्वार बहुत ही छोटा होता है ताकि बर्फीली ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश ना कर सके। टेंट। टेंट का निर्माण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं से होता है, जैसे प्लास्टिक, कपड़ा आदि। लद्दाख की चांगपा जनजाति याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाती है जिसे रेबो कहते हैं। श्रीनगर में लोग इलायची और बादाम डाला हुआ चाय को कहवा पीते हैं या डेजर्ट ओक रेगिस्तान। यह एक आकर्षक मध्य आकार, धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी बहुत कम पत्तियां होती है। यह लगभग 10 से 15 फीट तक लंबा होता है। इसकी जड़ें इसके तने से 30 गुना लंबी होती है। ये जड़ें पानी तक पहुंचने के लिए जमीन में गहराई तक जाती है। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। स्थानीय लोग तने में पतला पाइप डालकर इस पानी को पीते हैं। घटपर्णी पौधा या पिचर प्लांट, नेपथिन या पिचर प्लांट्स। यह मांसाहारी कीटभक्षी पादप का एक उदाहरण है। यह अपने गड्ढे के जाल में कीड़े, मेंढक और चूहों को फंसाता है। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाले संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतर भाग कीड़ों को आकर्षित करने के लिए यह अच्छी गंध पैदा करता है। आमतौर पर यह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए यह कीड़े खाते हैं। खेजड़ी का पेड़। खेजड़ी के पेड़ राजस्थान में पाए जाते हैं। यह वृक्ष मुख्य रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके फलों को एक समृद्ध प्रोटीन स्रोत के रूप में खाया जाता है। पेड़ की छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसकी फलियों से सब्जी बनाई जाती है। कीड़े इसकी लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं।
बरगद का पेड़। यह पौधे 200 साल तक जीवित रह सकता है। पुराने बरगद के पेड़ों की लटकी हुई शाखाएं वास्तव में पेड़ की जड़ें ही होती हैं। ये शाखाओं से नीचे बढ़ती है जब तक कि वे ज़मीन तक नहीं पहुंच जाती। ये जड़ें खंभे की तरह होती है जो पेड़ को मजबूत सहारा देती है। बरगद के पेड़ की जड़ें भी ज़मीन के नीचे होती है जैसे दूसरे पेड़ों की होती है। इसकी पत्ती, छाल, बीजों में दस्त, मधुमेह, मूत्र विकार जैसे बीमारियों के इलाज के लिए औषधीय महत्व है। कैटोन पौधे। कैटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं यानी सिग्नल देते हैं। कैटोन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झड़ने लगती है, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।